जंगल में गर्मी जोरों पर थी। सारे पक्षी गर्मी की वजह से बहुत तंग थे। पक्षी जब भी अपने घरों से बाहर निकलते, यहाँ तो फिर वो सुबह सुबह धूप निकलने से पहले निकलते और यहाँ फिर सूरज ढलने के बाद अपने घरों से निकलते। हाय गर्मी, ये तो मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी। जब पक्षियों को पता चलेगा कि सोम मीनू मौसी गर्मी की वजह से चल बसी तो क्या सोचेंगे। ऊपर वाले, नन्ही जान है मेरी, अब क्या करूं मैं। ऐ ऊपर वाले, हम पर थोड़ा रहम कर। ये इंसान तो ना हमारे लिए पानी रखते हैं और ना ही खाने के लिए कुछ। इतनी गर्मी में हमें ही सब कुछ तलाश करना पड़ता है। क्या कोई ऐसी जगह होती जहाँ पर सुकून होता और ठंडी हवा चल रही होती। आज तो बहुत गर्मी है, भूख भी मुझे बहुत लगी है। कैसे शिकार तलाश करूं? कल से मैंने कुछ नहीं खाया। या जंगल जाकर कोई पक्षी पकड़ कर खा लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास क्या ही करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी वो मेरा क्या ही कर लेंगे, गर्मी भी बहुत है। कुछ तो करना पड़ेगा, मैं खाली पेट मर तो नहीं सकता। ऐसा करता हूँ, अभी चले जाता हूँ जंगल में। वैसे भी जंगल में दिन ब दिन पक्षी बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर चील जंगल की तरफ आ जाता है शिकार करने के लिए। मामा, आज कितनी गर्मी है। हवा भी बहुत गर्म चल रही है। मेरा तो घर में ही दम घुट रहा है। मामा, क्या कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम गर्मियाँ वहाँ गुजार लें और जब मौसम ठंडा हो तो वापस आ जाएं। टीलू बेटा, एक जगह तो है कबूतर चाचा के पास। वो मिट्टी के घर में रहते हैं। उनका घर हमारी तरह लकड़ी का नहीं है, उनका घर मिट्टी का है। जब गर्मियाँ आती हैं तो वो घर ठंडे हो जाते हैं और जब सर्दियाँ आती हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। तो मामा, हम भी फिर वहाँ पर ही चले जाते हैं और ऐसे ही घर बना लेते हैं। फिर इनको क्या पता था कि इन पक्षियों की जान अब मुसीबत में है, क्योंकि एक चील इन पर हमला करने वाला था। चील सबसे पहले मीनू मौसी के घर जाता है। चील ये सोच कर जाता है ये बूढ़ी पक्षी कर ही क्या लेगी। ओ मौसी, घर से बाहर निकल, मुझे भूख लगी है। मैं पहले से ही 2 दिन से भूखा हूँ। ये मनहूस कहाँ से आ गया। पहले ही गर्मी से तड़प रही हूँ और ऊपर से ये कलमुहा आ गया है। इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। आती हो बाहर या मैं खुद निकालो। मीनू मौसी घर से बाहर आ जाती है। हाँ कलमुहे, तुम्हें मैं ही मिली थी तंग करने के लिए। जा जाकर किसी और को ढूंढ। मैं तुम्हें तंग करने के लिए नहीं आया, खाने के लिए आया हूँ। मैं कल से भूखा हूँ। मैं एक एक करके सब पक्षियों को खा जाऊंगा। मर गए मुझे खाने वाले। तुम क्या, तेरा तो बाप भी नहीं मुझे हाथ लगा पाएगा। ये लो। मीनू मौसी चील पर लाल मिर्चें फेंक देती है और चील की आंखों में चली जाती हैं। ओए मेरी आंखें, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बचाओ, मुझे बचाओ। कोई तो मुझे बचाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं तुम्हें देख लूंगा मीनू मौसी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो चील वहाँ से भाग जाता है क्योंकि चील मिर्चों की वजह से तड़प रहा था। मीनू मौसी फौरन लाड़ू के घर चली जाती है। लाड़ो, जंगल में फिर से चील आ गया है। वो मुझे खाने के लिए आया था और मैंने उसकी आंखों में मिर्चें डाल दी थी। वैसे ही चला गया जैसे वो आया था। बड़ा आया मुझे खाने वाला। अब बाकी पक्षियों को भी बताना होगा और इसका इंतज़ाम करना होगा। मीनू मौसी, पहले से ही बहुत गर्मी है। एक गर्मी ने जान खाई हुई है और ऊपर से ये चील मुसीबत आ गया। ऐसा करते हैं, दूसरे जंगल चले जाते हैं। गर्मियों के बाद वापस आ जाएंगे। पहले इस चील का कुछ करना होगा। ये बूढ़ी चील तो बड़ी तेज निकली। अगली दफा इससे पंगा नहीं लूंगा, अब किसी दूसरे पक्षी को पकड़ता हूँ। तो चील फिर से हमला करने के लिए निकल पड़ता है। इस दफा वो बंटू के घर जाता है, लेकिन बंटू तो घर नहीं था। बंटी अकेली थी और वो अंडा भी देने वाली थी। ओए तोते, बाहर निकल वरना तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। बंटी घर में अकेली थी। वो डर के मारे बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, चील उसे मार कर खा जाता है। ये सब कुछ टोनी देख रही थी।
वो फौरन अपने घर जाती है और कुकू को वहाँ से लेकर लाड़ो के घर चले जाती है। लाड़ो, चील ने बंटी बेचारी को खा लिया है। मैंने अभी अभी देखा है, वो अंडा भी देने वाली थी कुछ ही दिनों में। ऐसा ना हो कि अगली बारी हमारी आ जाए। कुछ करना होगा। कम वक्त चील बेचारी बंटी को खा गया। दिल तो करता है इस चील का कीमा बनाकर कुत्तों को डाल दो। मीनू मौसी, ये वक्त गुस्से का नहीं है, हमें कुछ करना होगा। हमारे पास जंगल छोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। मेरे दूर का रिश्तेदार है एक कबूतर चाचा, वो पास वाले जंगल में ही रहते हैं। ऐसा करते हैं, हम सब पक्षी उनके पास मदद मांगने के लिए जाते हैं और उनका घर भी मिट्टी का है। चलो फिर चलते हैं, देर किस बात की, इससे पहले वो मनोज फिर किसी को खाने आ जाए। तो फिर सारे पक्षी पास वाले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। लाड़ो जाकर कबूतर चाचा से मदद मांगती है और उनको सारी बात बता देती है। कबूतर चाचा, आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस गर्मी में हम किसी के पास भी नहीं जा सकते। अगर जंगल वापस गए तो वो चील का खतरा सर पर मंडलाता रहता है। हाँ लाड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे पास ऐसे और 4 घर हैं जो मैंने खुद बनाए थे। तुम सब उन घरों में रह सकते हो जब तक तुम्हारा दिल करे, और जब खतरा टल जाए तो तुम्हारी मर्जी, अगर जाना हुआ तो चले जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो कबूतर सबको रहने के लिए जगह दे देता है। तो सारे पक्षी एक एक घर में चले जाते हैं। घर मिट्टी के थे और वो इतनी गर्मी में भी ठंडे थे। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है ये घर कितना ठंडा है और सुकून दे है। मैं तो अब यही रहूंगी, मैं तो उस जंगल वापस नहीं जाने वाली। मम्मा, हम कब तक इस घर में रहेंगे? ये घर हमारे जंगल वाले घर से कितना ठंडा है। बेटा, जब तक चील जंगल छोड़कर नहीं जाता तब तक हम यहाँ पर रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, इतनी गर्मी में हमें अपने घरों की छतों पर पक्षियों को पीने के लिए पानी और खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे ही इन पक्षियों को भी गर्मी लगती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।